हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे। सो यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, एंजॉय करें। आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड आप एकदम हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहें। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके नियर फ्यूचर में क्या लिखा है, नियर फ्यूचर जो है आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है, नियर फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, आपकी पर्सनालिटी में किस तरह डेवलपमेंट हो सकता है और नियर फ्यूचर किस तरह से अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लेकर आएगी और आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है आगे आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में, मतलब कि नियर फ्यूचर में। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 15 डेज या फिर नेक्स्ट 1 महीने 2 महीने के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कैसा आपका रहेगा, क्या बदलाव, क्या अपॉर्चुनिटी और डेफिनेटली डिवाइन गाइडेंस। यूनिवर्स आपको नियर फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लाइक होता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए थे और बाद में अफसोस होता है कि क्यों कर दिया मैंने, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और एक ये भी अफसोस होता है कि ये तो मुझे करना चाहिए था, जो नहीं करते हैं तो उस पर पछतावा हो जाता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई नंबर देता है तो वो फेक है, फ्रॉड है, बच के रहने की ज़रूरत है। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग अब पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ग्रेट डिस्काउंट भी मिलेगा और डिटेल रीडिंग भी मिलेगी। ठीक है, और ये लिमिटेड है तो सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, दिवाली ऑफर है ऑफकोर्स। ठीक है, सो रीडिंग तो सभी लोग देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं, 1 साल 10 साल जितने साल बाद आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, ये रीडिंग सभी के लिए होगी, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, 20, 30, 40, 60, 70 जो भी है आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, किसी और के लिए भी देख सकते हैं, किसी और को शेयर करेंगे डेफिनेटली कर्मा तो आपका अच्छा होगा ही होगा, तो शेयर कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को कैसे पाइल सिलेक्शन करना है एंड देन मैं क्लोजर व्यू दूंगी आपको। सो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी एंड जो पाइल 1 के लिए कार्ड है वो है आपका नेचर का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए जो आपका है वो है आपका N से Z के बीच में नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपका वो है लव का कार्ड। ऑलराइट, एंड इस कार्ड के पीछे क्या मीनिंग छुपा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो आप कार्ड सेलेक्ट करेंगे या नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो आपको डिटेल में आपकी रीडिंग में पता चलेगा। सो यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए, भगवान जीजस अल्लाह वाहेगुरु जिससे भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके रीडिंग को देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करोगे तो पाइल 1 पे, पाइल 2 पे, अपने पाइल पे आप पहुंच जाएंगे। सो अब मैं क्लोजर व्यू दूंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल नेचर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो आगे आने वाला जो टाइम है वो सच में बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपका, मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। ठीक है, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं एग्जैक्ट कार्ड निकालना चाहती हूँ, आपको एकदम एक्यूरेट मैसेज मिले, इसके लिए आपको कनेक्ट तो होना पड़ेगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे लोगे डिटेल रीडिंग मिलेगी एंड ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट रीडिंग बुक कर लीजिए जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए नेक्स्ट इनका जो है टाइम कैसा रहने वाला है, नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है, नेक्स्ट 15 डेज 1-2 महीने के बारे में बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपके लिए दिस वन। ओके, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ करने वाले हो आप। ओके, तो इतना कार्ड लेते हैं, फिर मैं आपको और भी कार्ड्स लेके बताऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट फ्यू जो आपका टाइम होगा, ठीक है, फ्यू मंथ्स कह सकते हैं या नेक्स्ट आपका कुछ दिन कह सकते हैं, 15 डेज कह सकते हैं या नियर फ्यूचर कह सकते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपका एकदम मस्त रहने वाला है। ठीक है, कह सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा नेचुरल टाइप पर्सन बन रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर आ रही है। जैसे कि क्या होता था ना कि पूरा का पूरा फोकस आपका
आपका एकदम निगेटिविटी की तरफ रहता था। जैसे कि बहुत हॉट इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, वो उस वे में हॉट में बता रही हो, तो बहुत गुस्सा रहते थे। लेकिन सबसे बड़ा उपाय क्या है? डोंट रिस्पॉन्ड टू नेगेटिविटी। निगेटिविटी पे आप रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं तो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके अंदर मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आप निगेटिविटी पे ध्यान दे ही नहीं रहे हो, निगेटिविटी पे रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपका नियर फ्यूचर में ऐसा होगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये समय आ चुका है, नियर फ्यूचर आ चुका है, जिसमें कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीलिंग प्रॉपर्टीज नेचर से, वो भी अपने अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे मतलब नेचर खुद ही आके आपको ऑफर कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके घर पे आ जाए, आपके दोस्त आ जाए और कुछ प्लान बना ले, बोले चलो चलते हैं पार्क चलते हैं, मतलब कोई ऐसे प्लेस पे जहाँ पे आपको एनिमल्स भी देखने को मिले, बहुत नेचुरल प्लेस हो, कोई सेंचुरी वगैरह हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, जू हो सकता है। मतलब यूनिवर्स अपने तरफ से आपको आके ऑफर कर रहा है कि जाओ, ये तुम्हारा नियर फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होगा, इसको एंजॉय करो। नेचर में बीतेगा स्पेशली 1-2 महीने। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इस बीच नेक्स्ट 15 डेज या फिर कुछ दिनों के अंदर नियर फ्यूचर में आपको ऐसा ऑफर मिलेगा जहाँ पे ऐसा कभी भी आप फील नहीं किए होगे जो ये आप फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि पहले भी मैं नेचर में बैठती थी, मैं नेचर में बैठता था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। क्योंकि पहले क्या होता था, बचपन के टाइम में आप कभी भी जाते थे ऑलरेडी हील रहते थे, तो वो फीलिंग नहीं आती थी, नेचर का वैल्यू नहीं समझ में आता था। तो अब क्या होगा कि अभी आपकी बॉडी, माइंड, सोल वो हील नहीं है, उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऑफर ना भी मिले तो जाओ, तुम्हें खुद जाना चाहिए और नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम रिवाइटल होते हुए दिखाई दे रहे हो, री एनर्जाइज हो रहे हो, वो एनर्जी, वो नरिशमेंट सब कुछ तुम्हें अभी नेचर में मिलेगा। तो प्लानिंग कीजिए, अपने फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और नेचर में जाने की ज़रूरत है। ऐसा ऑफर आपको मिलेगा भी। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ नेचर और स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। ठीक है, आउटडोर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहर जाना, ऐसा नहीं कि घर में ही बैठ के कुछ आपने बना लिया, मस्ती कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको बाहर जाके एंजॉय करना है और नेचर में। ऐसा नहीं कि पब चले गए, डिस्को चले गए, ऐसा नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं, मॉल नहीं। तो ये चीज़ आप करने वाले हो, नेक्स्ट कह सकते हैं कि आपका नियर फ्यूचर में आप करोगे। और जो सबसे अच्छा बात यहाँ पे दिखाई दिया कि जो आपके अंदर अभी हीलिंग की ज़रूरत है ना, तो नेचर में रहोगे तो सबसे ज़्यादा स्पेशल फील होने वाला है। आप बहुत हील कर रहे हो। और दूसरी बात, जब आप इस नियर फ्यूचर में हील होंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक हीलिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसके वजह से ना आप खुद भी लोगों को हील करने लगेंगे। आप जो है निगेटिविटी पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप जो है पुअरली नहीं बोलेंगे। स्पीकली मतलब होता है ना कि लोग बहुत पुअरली बोलते हैं, बहुत बुरे तरीके से बोलते हैं दूसरों के बारे में, तो वो सारी आदतें भी आपकी चली जाएंगी। तो मतलब यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, डोंट रिस्पॉन्ड टू निगेटिविटी। ठीक है, डोंट स्पीक पुअरली अबाउट अदर्स, मतलब दूसरों के बारे में कुछ बुरा ना बोले। ठीक है, और ध्यान दे, अपने टाइम पे ध्यान दे, उसको एकदम कोशिश करें कि उस टाइम को यूज़ करके अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, इनोवेटिव बनाएं। ठीक है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट ही क्यों ना हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ लोग लौटा दें, लेकिन प्यार से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है कि प्यार मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट आपका ये जो टाइम आने वाला है, नेक्स्ट कह सकते हैं नियर फ्यूचर, जिसमें कि आपको जो है ना कुछ लोगों को प्यार देना पड़ सकता है, कुछ लोगों को अपना इमोशंस देना पड़ सकता है, समझाना पड़ सकता है, फीलिंग देनी पड़ सकती है, टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले भी यूनिवर्स आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में आए जिसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तुम उसके लिए बहुत प्रीसियस भी हो जाओगे फ्यूचर में जाके, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा लगेगा, देखिए आपके पास क्यों आता है कोई, क्योंकि उसको पता होता है कि तुम्हारा दिल बड़ा है। ठीक है, दिल बड़ा है और तुम बहुत अच्छी हो या अच्छे हो, तभी वो लोग तुम्हारे पास आते हैं हेल्प के लिए। तो यही यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि कभी भी कोई आपके पास हेल्प के लिए आ सकता है नियर फ्यूचर में, तो उनकी मदद ज़रूर करनी है। लेकिन उसके पहले ये ध्यान में रखना है कि गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के आपको देना होगा। क्योंकि आप दे तो दोगे, हेल्प तो कर दोगे, लेकिन मन में ये हो जाएगा कि आज मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो शायद ये भी मुझे सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, यू हैव सच अ बिग हार्ट, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हो सकता है वो इंसान ना हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़ रही तो आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई अभी आपके लाइफ में आ रहा है,
ठीक है, आने वाला है नियर फ्यूचर में और आपसे थोड़ा इमोशनली सपोर्ट मांगेगा। ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है किसी से ब्रेकअप हो जाए तो आपसे सपोर्ट मांगने के लिए आए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सच में आपके पास एक बिग हार्ट है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उस वक्त भी कुछ सोच समझ के ही करेंगे। तो इतना आप जान लीजिए कि नियर फ्यूचर में कोई पास्ट के पर्सन की एंट्री हो सकती है जो कि आपसे थोड़ा सा सिंपैथी चाहेंगे। आप दे सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। जैसे कि आप बाहर जाते हो ना तो नीडी पीपल की हेल्प करते हो बिना एक्सपेक्टेशन के। आप तो कभी नहीं सोचते होगे कि वो आपस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यही ध्यान में रख के लोगों की आगे आने वाले टाइम में हेल्प करना है। ऑप्टिमिस्टिक भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ब्रैगिंग वगैरह कभी नहीं करना है। उसके बाद हमेशा ग्रैटिट्यूड भी सेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो नियर फ्यूचर में। क्योंकि क्या हुआ कि आप तो निगेटिविटी रिलीज कर दिए, तो सिर्फ और सिर्फ मन में आपका क्या होगा, ग्रैटिट्यूड होगा, भगवान को थैंक यू बोलोगे। दूसरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत गुड मैनर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्मोकिंग वगैरह है, कोई ऐसा एडिक्शन वगैरह है तो वो भी नियर फ्यूचर में छूट जाएगा। क्योंकि कहीं ना कोई ऐसा आपको एडिक्शन लगा है जिसकी वजह से आप खुद भी परेशान हो गए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अब मुझे ये एडिक्शन में नहीं रहना है, मुझे इस एडिक्शन से छुटकारा दो यूनिवर्स। तो उस एडिक्शन से भी फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आप कोई एक्सक्यूजेस भी नहीं बना रहे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काइंडनेस आ रहा है और ऐसा काम भी कर रहे हो, रैंडम एक्ट कर रहे हो, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, आप अपना काम एकदम सही टाइम पे करते हुए दिखाई दे रहे हो, दिल से लोगों की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, और आप अपने आप को छोटा नहीं समझ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा लोगों से कंपेयर करके अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा मान लेते हो, छोटा समझ लेते हो। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, और लेजीनेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ कि लेजीनेस आपका खत्म हो रहा है। खुद के ऊपर दया करना, सेल्फ पिटी जिसे कहते हैं, वो भी आपका खत्म हो रहा है। सोशल आइसोलेशन, जैसे कि कभी कोई दोस्त आ गए, कोई कॉल कर लिया, आप जाते नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इन्फीरियर हूँ, क्या जाऊँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है अभी, ऐसा कुछ सोचते होंगे ज़रूर। कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वजह से आप सोशलाइजिंग से डरते हो, तो आपका वो सोशल आइसोलेशन भी खत्म हो रहा है। अच्छे दोस्त भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसे हैबिटें आप एलिमिनेट कर रहे हो अपने लाइफ से। ठीक है, जो कि आपको जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएगा, पॉजिटिव लाइफ होगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सेल्फ डिफेंडिंग जो माइंडसेट होता है वो भी आपका जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है नेग्लेक्ट बहुत सारी चीज़ों को करते हो। जैसे अपना जो आपका पर्सनल नीड है, कहीं ना कहीं आपका पर्सनल नीड, उससे भी आप सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो ये नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को टॉप प्रायोरिटी देना है और अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पहले खुद को देना है, अपने फैमिली को। ठीक है, तो अननेसेसरी सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना है किसी और के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ या हेल्प कर देता हूँ भी, लेकिन वो बाद में जाके मुझे चिढ़ाएगा, टीस करेगा या मुझे तकलीफ देगा, जब ये पता है तो हेल्प क्यों कर रहे हो, नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके लिए, तो आगे आने वाले टाइम में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये कीजिए और ये चीज़ आप कर रहे हो। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, जिसमें कि आपको मतलब एक लिमिटेशन बना रहे हो कि हाँ बस इतने ही लाइफ में मेरे लोग रहेंगे और कुछ अच्छे लोग आएंगे, तो उसको पहले एक टेस्ट से जो है ना गुजरना पड़ेगा, तभी ये जो है उस बाउंड्री को पार करके मेरे लव लाइफ में या एकदम पर्सनल लाइफ में एंटर कर सकता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको करना भी चाहिए। यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बहुत ब्यूटीफुल बाउंड्री, ये जो बाउंड्री आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आप हो, आपकी फैमिली है और अच्छे लोग हैं, लव वन, वेल विशर है। ठीक है, पहले क्या था कि आप सभी को मिक्स रखते थे, बुरे लोग भी, अच्छे लोग भी, लेकिन आप ये बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग हैं, आपके वेल विशर हैं, सपोर्टर हैं, और उसके बाहर जो है वो है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप एक टेस्ट भी बना दोगे। जैसे होता है ना, कोई एग्जाम को पास करने के लिए टेस्ट होता है, तो एग्जैक्टली आपको ये करना भी चाहिए। आप एक टेस्ट बनाओगे कि हाँ तुम अगर इस टेस्ट में पास कर गए, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ में लूँगी या पर्सनल लाइफ में लूँगा। तो वैसा कुछ आपका माइंडसेट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप जो है एक कमी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत प्राइड है। अगर अभी आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, आप सोचोगे कि मुझे अभी हेल्प चाहिए, लेकिन सामने से कुछ हेल्प भी आ रहा है, लेकिन प्राइड की वजह से आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुमसे हेल्प। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी तो हेल्प करते हो ना, आप भी दिल के बहुत अच्छे हो, मुझे पता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अभी आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है और कोई इंसान हेल्प कर रहा है, हो सकता है वो आपको दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है उसका दिल पिघल गया हो, वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हेल्प लेने की ज़रूरत है। कभी आप भी हेल्प करोगे, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है।
ठीक है, और घूम के आना ही है एक दूसरे की लाइफ में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस बनने वाला है नियर फ्यूचर में। कोई ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो जाएगा, और उससे भी कहीं ज़्यादा आप उसके लिए प्रीसियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा भी कोई इंसान नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, एकदम न्यू सा। ऐसा हो सकता है कहीं कोई न्यू क्लासेस वगैरह आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और ये इंसान कैसे होंगे, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, ये हंसी मजाक करने वाले पर्सन होंगे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा देख के कि क्या है, ये है क्या, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मस्ती भी करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रॉग की एनर्जी है जो कि जंप फॉर जॉय। मतलब ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि आपको खुद जो है ना बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। आपका ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम है, निगेटिविटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप सोच के देखिए, लिविंग विदाउट फन, ऐसा ज़िंदगी क्या हो जिसमें फ़न ही ना हो, मस्ती ही ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको अपने लाइफ को जीना है। और अगर आपका कोई ड्रेनिंग रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसा लग रहा है वो ड्रेनिंग रिलेशनशिप भी आपका ख़त्म होने वाला है। ड्रेनिंग रिलेशनशिप क्या हुआ? ड्रेनिंग रिलेशनशिप मतलब कि एनर्जी ड्रेन करने वाला। ठीक है, जो कि एनर्जी को ख़त्म करता है। ठीक है, आपको एकदम लो फील कराता है, तो वो चीज़, वो रिलेशन आपका ख़त्म हो रहा है। अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो नियर फ्यूचर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी आप फ्री हो रहे हो, मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने जो रेपुटेशन है, इंटीग्रिटी है, उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि अपने फैमिली को खुश देखने के लिए, अपने लव वंस को, अच्छे लोगों को, या फिर ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को खुश देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, पर आप अब वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब यूनिकॉर्न से देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नियर फ्यूचर कैसा होगा मेरे व्यूअर्स का, क्या मिलेगा? वाओ, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, सोल पर्पस। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा घर में तारीफें होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग आपका एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाएं। वो बोलेंगे कि देखो इसके जैसा बनो, इसके जैसा पीसफुल इंसान बनो, इसके जैसा स्ट्रगल करने वाला इंसान बनो। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्पल देकर आपको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। ठीक है, आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस नियर फ्यूचर में मोटिवेशन बन जाओ। ठीक है, एक पीसफुल या फिर पीस एम्बेसडर कह सकते हैं कि आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आपकी फैमिली में किसी का झगड़ा हो जाए, या कहीं किसी का झगड़ा हो रहा है, तो आप हो सकता है कि एक पीस एम्बेसडर बन के उनके लाइफ में जाओ और उनके लाइफ को हील करो। तो मैं देख पा रही हूँ कि नियर फ्यूचर आपका रहने वाला है। अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो खुद बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, खुद के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो। और मैंने पहले ही बताया कि आपके अंदर नेचर में जब टाइम स्पेंड करोगे तो हीलिंग प्रॉपर्टी आ रही है। तो जब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे क्रिएट करेंगे। हो सकता है किसी और का प्रॉब्लम होगा, आपके सामने आएगा, क्रिएट होगा ऐसा सिचुएशन यूनिवर्स के द्वारा, और यूनिवर्स आपका टेस्ट लेंगे कि जो तुम्हारे अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है, क्या तुम उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो या नहीं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से लग रहा है कि आप एक पीस एम्बेसडर बन रहे हो और लोगों की लाइफ को ठीक कर रहे हो, हील कर रहे हो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और इसी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ख़त्म हो रही है और आपके लाइफ में प्योर वाइट लाइट की एंट्री हो रही है। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, आप सिंपल सा एक रिचुअल भी कर सकते हैं या फिर रेमेडी भी कर सकते हैं। जब भी आपका ब्रह्म मुहूर्त है 3 बजे और 20 मिनट्स पे AM, ठीक है, सुबह के टाइम में, या फिर 5-6 बजे, जब भी आपको ऐसा फील करना है, आप छत पे चले जाएं, रूफ पे, ठीक है, या बालकनी में, जहाँ भी लाइट आ रहा है, तो उस वक्त जो लाइट आता है आपको ऐसा फील करना है कि मेरे हर एक सेल में, हर एक बॉडी पार्ट में, ऑर्गन में, चाहे अंदर हो या बाहर, ठीक है, हाथ पैर कुछ भी हो, हर एक जगह वो जो किरणें हैं आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो वो ठंडी हवा, शीतलता है हवा, वो सारी चीज़ें जो मुझे छू रही है वो हर एक सेल में जा रही है और वो मुझे अंदर से हील कर रही है। क्योंकि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आप जैसा सोचेंगे ना वैसा आपको बनाता है। वो निगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचता, जो आप चीज़ें ट्रैक करते हैं उसी पे वर्क करता है। तो आप पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है। वेल मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मतलब कि नियर फ्यूचर में
आप जो है अपने सोल पर्पस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि नेचर आपको सिखाने वाला है कि आपका सोल पर्पस क्या है, जिससे लोगों को हील करना, क्योंकि नेचर आपको हीलिंग प्रॉपर्टी भी दे रहा है। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ठीक है, आप नेचर में भी अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इतना तो आप जान लीजिए कि टुडे, टुमारो या फिर उसके बाद कुछ भी दिन आपका नियर फ्यूचर हो, उसमें आप अपने सोल पर्पस पे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। और करते 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 जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, सवाल चल रहे हैं, वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आइडिया नहीं मिलता है, हो सकता है कि आप लोगों को आइडिया देते हो, आपके आइडिया सुनकर वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं मिलता, आप सक्सेसफुल नहीं होते, तो आपको कोई बहुत बड़ा करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसमें कि आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन यूनिकॉर्न कार्ड्स दे रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले इतना आप जान लीजिए कि कभी भी जो है लेट नहीं हुआ, आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चाहते हैं, जब भी चाहते हैं तब कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर साइंस ऑफ मैच्योरिटी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि छोटी मोटी बातें, जो झगड़ा की बातें होती है, उसको आप इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अच्छे से आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप माफ़ कर रहे हैं। क्यों? हीलिंग प्रॉपर्टी है आपके अंदर। ठीक है, तो आप एक एंजल की तरह बन रहे हो, एक एंजल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, दूसरों को हील करना, प्रोटेक्ट करना, तो आप लोगों को माफ़ भी कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड इंसान बन रहे हो। ठीक है, जो भी डिफरेंसेस है उसकी भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। डिफरेंसेस क्या हुआ? उसकी अलग सोच होना, उसका अलग सोचना, अलग इंसान होना, हर एक चीज़ की अलग रिलीजन होना, हर एक चीज़ की आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आप किसी को फोर्स भी नहीं करेंगे प्यार के लिए। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी को मना रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा किसी के साथ रिलेशन में रहने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ये भी लग रहा है कि अपने सेल्फ स्टीम को लो स्टीम बना दियो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेपुटेशन की इज्जत नहीं कर रहे हो, धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीज़ें इग्नोर करके अब आप ये सोच रहे हो, एकदम मैच्योरिटी आ रही है कि हाँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे वो लव करे। तो यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो प्यार करने के लिए, बल्कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हर्ट है उसको एक्सेप्ट करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी को जज भी नहीं कर रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा समय जो नियर फ्यूचर है अपने ऊपर ही आप बिता रहे हो टाइम। ठीक है, देखते हैं आपके लिए और क्या रेमेडी है, गाइडेंस है। ओके, तो ब्लैंक है, यहाँ पे है आपका। अगर आप चाहते हो कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो वो सब भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, और अगर आप एक जज बनना चाहते हैं, ठीक है, जस्टिस भी एक तरीके से अगर आप करते हो किसी के साथ, ठीक है, जस्टिस ही कर रहे हो ना, न्याय सुना रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, एडवाइसर भी बन सकते हो, जज भी बन सकते हो। तो ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। आप लॉयर भी बन सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं, बैंक सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपके लिए मैजिकल सीक्रेट है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को रिवेल करेगा। बहुत सारे जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, डेथ को लेकर, जन्म को लेकर, बर्थ को लेकर, उस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा आप अपने अंदर ही। अगर आप खुशियाँ ढूंढते हो किसी और के अंदर, किसी बाहर जाके, तो वो कहीं और है नहीं, वो आपके अंदर ही है। जब तक आप कितना भी इंजॉय किसी के साथ कर ले, ठीक है, किसी के साथ कितना भी इंजॉय कर ले, लेकिन जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ना, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ये आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को जान लीजिए। मन ही नहीं करेगा किसी के साथ बैठने का भी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि दिन भर मैं मेडिटेशन में रहूँ। नर्स भी आप बन सकते हैं, डिज़ाइनर और फार्मासिस्ट। ऐसा हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो अपने करियर को स्विच करने का, सोच रहे हो, या फिर नया जाना चाहते हो नए करियर में, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइब्रेरियन, ये बहुत अच्छा होगा, ये आप कोर्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पोइट भी आप बन सकते हैं, जैसे आपको लिखना वगैरह बहुत पसंद है तो ये भी आप कर सकते हो। सेक्रेटरी हो सकता है कि आपको इस तरह की जॉब मिल जाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आर्टिस्ट बन सकते हो आप, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। और आपके अंदर जो भी सेल्फ डाउट है, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर नहीं होता, सभी के अंदर होता है, ठीक है। बड़े बड़े बिलियनियर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट को आप डिस्कस कीजिए और वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व पजल को सॉल्व कीजिए। राइट डाउन आइडियाज़, जो भी आपके मन में आइडियाज़ आते हैं
उसको लिख लीजिए कि मुझे अपने लाइफ में अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है एस्टैब्लिश अ मॉर्निंग रूटीन एंड शेड्यूल योर टाइम। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि मैं 10 दिन तक एक रूटीन को फॉलो नहीं कर सकती, मैं 1 महीने तक नहीं कर सकता फॉलो, ठीक है। तो आपको सिंपली नेक्स्ट डे का रूटीन बना लेना है कि आज मुझे क्या करना है, ठीक है, कल मुझे क्या करना है, बस 1-2 दिन का ही रूटीन बना के रखिए। फिर कल आ गया तो कल के बाद फिर कल क्या करना है, वैसे आपको रूटीन बनाना है। तो मॉर्निंग में अपना रूटीन बना लीजिए, शाम का हर एक तरह का बना लीजिए और अपने टाइम को शेड्यूल करने को कहा जा रहा है। उसके बाद है आपके लिए ऑथर भी आप बन सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे है ऑफर वाटर टू द सन गॉड एंड प्रे टू द सन फॉर अ सक्सेसफुल करियर। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक सक्सेसफुल करियर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सन गॉड, देखिए बहुत सारे लोग जो है सन को गॉड मानते हैं, एकदम साइंटिफिक रीज़न आप मान सकते हो, क्योंकि उन्हीं के वजह से, सन के वजह से ही जो है धरती पे क्या है, ज़िंदगी है, नहीं होंगे तो शायद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली उनको आप गॉड मान सकते हैं। अगर किसी को नहीं मानते हो तो ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है एथिस्ट है, और कौन कौन है ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर है भी तो सन को मान सकते हैं क्योंकि वो दिखता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रे कीजिए उनसे और अपने सक्सेसफुल करियर के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं। और करियर के लिए मैं कुछ आपको मंत्र बता देती हूँ, रिचुअल रेमेडी से समझ लीजिए। तो मंत्र है आपका सूर्य मंत्र, गणपति मंत्र, हनुमान मंत्र या फिर लक्ष्मी गणपति मंत्र जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपका है गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र फॉर करियर। और अगर कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर कर लिया है, अगर आप सोच रहे हो कि ये व्यर्थ हो गया, तो कभी हो ही नहीं सकता कुछ भी। अभी जो भी मैंने प्रोफेशन बताया उसमें आप कदम रख चुके हैं, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कन्फ्यूज मत रहिए, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, 1-2 लास्ट और देखते हैं। ओके, सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। सो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। या फिर यहाँ पे एक और फिर से मंत्र है, तो चैंट द गायत्री मंत्र, चैंट ओम नमः शिवाय फॉर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और पॉजिटिव चेंज के लिए भी, ठीक है, पॉजिटिव चेंज भी हो लाइफ में, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है लेकिन और अच्छा चाहते हो तो उसके लिए आप इस तरीके से चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं। करियर अच्छा है लेकिन और अच्छा के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए परफेक्शन तो किसी चीज़ में नहीं होता, उसको और अच्छा बना सकते हो हर टाइम, ठीक है, तो कर सकते हो वैसे। और देखते हैं चार्म्स क्या कह रहे हैं आपको। चार्म्स में है आपका वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नियर फ्यूचर में कोई ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जो कि हो सकता है डायरेक्टली आकर आपको आई लव यू कहे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बोलने वाला है। 4 लीफ क्लोवर है, मतलब ये नियर फ्यूचर आपका बहुत लकी होगा, आपके लिए लकी इसमें आप साबित होने वाले हो। उसके बाद है यहाँ पे आपका दिस वन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कैट को, किसी एनिमल को आप सेव करोगे, बचाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ओ माय गॉड, फिर से लव का कार्ड है। मे बी ऐसा हो सकता है ये लव जो चार्म्स आया है ना, ये लव चांस जो है बता रहा है कि न्यू लव लाइफ आपकी शुरू हो सकती है, ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है। देखिए दोनों बार एलिफेंट का है, तो एलिफेंट कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आपको ओवरलोडेड कर चुकी है, परेशान कर चुकी है, फाइनली उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे चार्म्स आपके लिए है इन्फॉर्मेशन। और अब मैं फॉर्चून कुकीज़ से भी कुछ बता देती हूँ कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल पेशेंस रखना है आपको और पॉजिटिव रहिए। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फैमिली मेम्बर ज़रूर बनिए, आपके लिए बहुत डिटेल रीडिंग लेकर आते हो। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले यहाँ पे आपका फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो देखिए इस नियर फ्यूचर में अगर आपको फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, अट्रैक्ट कर रहा हो, तो डेफिनेटली एक नए दोस्त आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप ही लोगों की हेल्प कर रहे हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो आपकी हेल्प करेगा, वो भी बहुत ज़्यादा काइंडनेस के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक नए दोस्त आ रहे हैं, नई दोस्ती हो रही है, सेम जेंडर हो सकता है, ठीक है, और नए स्किल्स भी सीखते हुए दिखाई दे रहे हो नियर फ्यूचर में। और हाँ, पर्स रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग पर्स रीडिंग जरूर ले लीजिए, ठीक है। दिवाली ऑफर है आपका। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो या कुछ भी हो, डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यहाँ पे नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्विटेशन, किसी का शादी का इन्विटेशन, बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन भी मिल सकता है, जिससे मतलब ऐसा लग रहा है कि जब आप उसमें जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बन सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट,
सिंगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका वहाँ पे लव इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है, लव पार्टनर मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। और देखते हैं क्या है अचीवमेंट। सो अचीवमेंट कार्ड ये बता रहा है आपको कि यहाँ पे एक अचीवमेंट आपका ये भी हो सकता है कि फैमिली में किसी का हेल्थ बहुत ख़राब है और आप चाहते हैं कि बस ये ठीक हो जाए, मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, मेरे पार्टनर ठीक हो जाए, उनका एडिक्शन ख़त्म हो जाए या उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ये चांसेस हैं कि उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। हेल्थ किसी का अच्छा हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि स्लीपलेस नाइट, बहुत दिन से आप सोए नहीं हो अपने टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से, ठीक है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब आपके सामने आ रही है नियर फ्यूचर में और आपकी स्लीपलेस नाइट जो है वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल 1 कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है, ठीक है। और ख्याल रखिएगा अपने फैमिली का भी। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लव कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं क्या होने वाला है आपके नियर फ्यूचर में, क्या बदलाव होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, किन सारी चीज़ों से आप रूबरू होने वाले हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और क्लेम कर लीजिए एनर्जी को 1111 टाइप करके। इससे क्या होगा कि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आ सकेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या बदलाव होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नियर फ्यूचर में। ओके, दिस वन, वाओ, देखिए दोनों कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ग्रेट। ओके, सो यहाँ पे एक कार्ड और ले लेते हैं। ऑल राइट, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ, लव का कार्ड यहाँ भी है, लव का कार्ड यहाँ भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि मैरिड लाइफ में आप फंसे हुए हो जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो सिचुएशन चल रहा है या कुछ टाइम पहले जो आपका सिचुएशन चल रहा था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाईज लोज भरा है, जिसमें कि आप खुल के सांस भी नहीं ले पा रहे, खुल के अपने फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, कुछ ना बता पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ज़रूरत है अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार की, ठीक है। आप जो है अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हो कि जहाँ मैं अपना समय दे रही हूँ मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, एक्सपेक्टेशन पे वो इंसान मेरे खड़े होते रहे, ठीक है, और मुझे मूव ऑन ना करना पड़े, बार बार मुझे किसी नए रिलेशन में आके नई शुरुआत ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में होती हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है आपके लिए कि आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, आप एक बहुत बड़ी चीज़ से बच रहे हैं, ठीक है, वो है बहुत ज़्यादा हाई लो होना। इस चीज़ को शायद हो सकता है आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपका लाइफ जो है एकदम न्यूट्रल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में एकदम खुल के सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स जो है आपको पहले ये बताना चाहता है कि अपने वर्थ को समझिए, अपने वैल्यू को समझिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो है एकदम बिल्कुल अपने आप को इन्फीरियर समझते हो या कंपैरिजन करते हो, ठीक है, जो भी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्थ को नहीं समझ रहे हैं। तो आपको अपनी वैल्यू करने की ज़रूरत है, अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है, अभी थोड़ा सा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली आप देखोगे बहुत जल्दी आपके लाइफ में ना एकदम सारा हाइज एंड लोज जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जैसे वेव होता है हाइज एंड लोज, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि सभी लाइफ है तो टेम्पररी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन अभी आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है, साइकिल चल रहा है, वो कंप्लीट होगा। और मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि नियर फ्यूचर में एकदम खुल के आप सांस ले रहे हो, आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। मेरा आप सभी लोग कमेंट में लिखिए कि मेरे दिल में जो भी दुख है, दर्द है, या मेरे दिमाग में जो भी निगेटिविटी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है और मेरा दिल जो है वो हील हो रहा है, मैं हील हो रहा हूँ, मैं हील हो रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आपको मदर का लव, मतलब पेरेंट्स का लव, फैमिली का लव आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। स्पेशली कोई ऐसा फीमेल मदर फिगर जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने वाली हैं, या फिर आपकी पार्टनर भी हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी मॉम हो सकती हैं, ठीक है। जो भी फीमेल दिख रही है उनके लिए भी है, आपकी मॉम हो सकता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, बहुत सारा प्यार मिले,
ठीक है। तो जो भी है ना, ऐसा होता है ना कि सपोर्ट के लिए कोई चाहिए होता है जो कि आपकी बात को सुने समझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आंसू को पूछने के लिए, आपको समझने के लिए, एक बच्चे की तरह ट्रीट करने के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, आपको बहुत हील करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में आपकी हीलिंग हो रही है, स्पेशली हार्ट हीलिंग। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा हार्ट एक, ठीक है, तकलीफें आपने देखी है। हार्ट एक क्या होता है, जैसे हेडेक होता है ना, सर में दर्द हो जाता है, वैसे ही आपने हार्ट एक देखा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा लिया जैसे कि जिससे कभी आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं मिलता। ठीक है, आपने बहुत उनके लिए किया लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। आपको ऐसा लगता है कि क्यों ये सारे लोग जो है मेरे साथ ऐसा बुरा करते हैं, मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं, तो बहुत आपको बुरा सा लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी वो सारे लोग भी आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे लव का कार्ड आपने चूज़ किया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि समय आ चुका है, ठीक है, नियर फ्यूचर में समय आ चुका है कि आप प्यार दे रहे हो तो अब उसके बदले आपको मिलेगा भी। ठीक है, ऐसा होता है ना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा। तो वही चीज़ है, जब आप प्यार देते हैं तो आपको नहीं मिलता। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सही जगह प्यार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब सही जगह प्यार दे रहे हो, सही इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है नियर फ्यूचर में। और डेफिनेटली जितना आप प्यार दे रहे हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है, लव मिलेगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट कंपैशन। ऐसा होता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं ना, वो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। ठीक है, वो दया नहीं होती उस इंसान के अंदर, वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं और जब उनको ज़रूरत होती है तो अच्छे से बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे इंसान नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ऐसे इंसान मिलने वाले हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल इमोशंस आपकी तरफ रखेंगे, इक्वालिटी होगी, ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छा होगा और कह सकते हैं कि उस इंसान के अंदर बहुत दया होगी। और ये इंसान आपका पार्टनर होगा ज़रूर, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू दोस्त भी हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं कि पार्टनर ही, और उसके साथ साथ फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप क्या समझ रहे हो कि मुझे अपने हार्ट पे ध्यान देना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे चेंज अपने लाइफ में लेकर आना है। और इतना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आप खुद से वेलकम करेंगे चैलेंजेस का। ठीक है, दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप खुश रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी और अपना टाइम दोनों ही वेस्ट नहीं करोगे, ना ही किसी को कंट्रोल करोगे, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा परेशान होगे, ना ही सेल्फ सेक्रीफाइस करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने लाइफ में रिस्क भी कम लोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप रिस्क लेते हो, उसके चक्कर में भी आपका बहुत लॉस होता है, तो वो भी आप नहीं ले रहे हो। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे आपके घर में है जिसका जॉब वगैरह लग सकता है, तो उनके साथ आप बहुत मस्ती कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके टाइम को। ऐसा हो सकता है कि आपका खुद का ही जॉब लग जाए। ठीक है, सो ये चीज़ है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद कर रहे हो अभी के टाइम में, फीलिंग अलोन सा फील कर रहे हो सकता है वही आपको ठीक लग रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी केयर करते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। और आपकी ये जो लोनली वाली फीलिंग है, जो लोनलीएस्ट आप हो चुके हैं, वो आपका बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और आपके लाइफ में आप खुद ही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं नियर फ्यूचर में। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वैसे आप दिल से तो बहुत ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत इमोशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एकदम शील्ड क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, हॉक को, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो अंदर से बिल्कुल डेफिनेटली सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर से क्या है, बहुत सारे कांटे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब आपके लाइफ में नहीं आ पाएंगे, बुरे लोग। क्यों? क्योंकि आप जो है ना हमेशा अपना सॉफ्ट साइड ही हमेशा दिखाए हो, जिसके वजह से उन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आप सब कुछ करोगे, जैसे सॉफ्टली बातें भी करोगे, ठीक है, ये चीज़ भी होगा, स्मार्टली रहोगे आप, ठीक है, स्मार्टली ड्रेसअप करोगे, फियरलेसली काम करोगे, बहुत पेशेंसली किसी से बातें करोगे, काम भी बहुत पेशेंसली करोगे, बहुत क्रिएटिवली सोचोगे, ठीक है, उसके बाद बहुत डिसेंटली बिहेव करोगे, बहुत ऑनेस्टली आप अर्न करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन आप उसके साथ साथ अपने लाइफ में एक शील्ड क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी आके मेरा फ़ायदा उठा के ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत सारे सेविंग करने वाले हो। ठीक है, और जो सेविंग करोगे हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में फ्रूटफुल रिजल्ट दे। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं
कि आपको जो है ना, चाहे टाइम हो चाहे पैसा हो, आपको इंटेलिजेंटली जो है उस चीज़ को स्पेंड करना चाहिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डार्कनेस से, ठीक है, अपने डार्कनेस से, अपने डार्केस्ट फियर से बहुत ज़्यादा बाहर निकलने वाले हैं फाइनली, ऐसा भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी कार्ड वही बता रहा है, टर्टल कार्ड भी यही बता रहा है कि ये टाइम आ चुका है। जैसे टर्टल जो है ना अपने शेल के अंदर होता है, लेकिन उसको जब कुछ करना होता है तो वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको उस चीज़ को समझना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है जो कि आपके प्यार को समझ रहा है, आपकी वैल्यू समझ रहा है, ठीक है, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होगा। आप एकदम फ्रीली जो है ना रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के बंधन में बंधे हुए हो, आप वहाँ से भागना चाहते हो, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो सारी चीज़ें से भी आप फ्री हो रहे हैं और फ्रीडम आपके लाइफ में आ रहा है, ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप कोई भी काम बहुत जेंटली कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, अपनी इंटीग्रिटी को नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, दिस वन, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले यहाँ पे सभी लोग क्लेम कीजिए कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। हाँ, हो सकता है कि तुम्हें अभी तक प्यार नहीं मिला, लेकिन आगे आने वाले टाइम में तुम्हें बहुत सारा प्यार मिल रहा है और उसी से तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। सभी के दिल में, तुम्हारे जो भी वेल विशर लवर होंगे, सपोर्टर होंगे, सभी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार होगा, कंपैशन होगा, और वो लोग तुम्हें विजडम हासिल करने में, नॉलेज हासिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे कि तुम जाके बाहर पढ़ाई कर लो, तो हो सकता है कि वो आपके नॉलेज गेन करने में, हायर लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हीलिंग एंड अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। एक तो पहला ये कि आपकी बॉडी हील हो रही है, आपका माइंड हील हो रहा है, एंड उसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे, धन दौलत भी आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने ब्लेसिंग्स को आपको काउंट करने की ज़रूरत है। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हुए हैं, उस ब्लेसिंग्स को काउंट करो, देखना तुम्हारी लाइफ में वो सारे ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो जितना भी आपके साथ अच्छा हुआ है, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। यूनिकॉर्न आपको आकर एडवाइस भी दे रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे विजडम कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में चाहे कुछ भी हो जाए, नियर फ्यूचर में आपको एक्ट विथ विजडम, विजडम के साथ काम करना है। उसके साथ साथ जितना आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, उतना ज़्यादा पीपल आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इतना आप जान लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा समझें, उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हो वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कैसे किया, क्योंकि हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन और भी मैं यूनिकॉर्न कार्ड्स लेके आपको बताती हूँ कि क्या यूनिकॉर्न आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप, हो सकता है सोशल सर्विस करें, लोगों की हेल्प करें, मदद करें। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, कहीं ट्राई कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी सरकारी, तो ऐसा हो सकता है कि वो जॉब आपको मिल रहा है। मतलब आप बिजी रहोगे, ठीक है, फ्री नहीं रहोगे, खाली टाइम नहीं होगा आपके पास, आप बहुत बिजी रहने वाले हो नियर फ्यूचर में, ठीक है। और आप कोई ऐसे काम में आने वाले हो, ठीक है, कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा, कोई ऐसा सर्विस जिसमें आप खुले दिल से उसमें वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप जो है ना अटेंशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप एक जेन्युइन पर्सन बन रहे हैं। नियर फ्यूचर में ऐसा लग रहा है ना, देखिए जो बेवकूफ़ से इंसान होते हैं उसको ज़रूरत पड़ती है अटेंशन की, लेकिन आप जो है अटेंशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आपके पास लॉट्स ऑफ स्टफ आने वाले हैं, मतलब काम हो सकता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप जा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो रहा है। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय।
आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस भी होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, लेकिन उसके पहले आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मेरे लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट आने वाला है, जॉय आने वाला है, मैं इसको फील कर पा रही हूँ, मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए गाइडेंस भी है, जैसे कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, स्ट्रेसलेस रहना चाहते हो, तो जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको राइट डाउन कीजिए और अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, हर लोगों को यहाँ पे कम से कम 20 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है करोगे भी आप, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, आप अच्छा खाना खा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। ठीक है, हेल्पफुल इंसान बन रहे हो, आपको हेल्प मिल रहा है और आप हार्मफुल चीज़ों से बच रहे हो। ठीक है, आप बहुत मस्ती कर रहे हैं, लाइक ऐसा लग रहा है इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, एक बच्चे की तरह आप मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपने दिल को पूरी तरह खोल रहे हैं, लाइक प्यार के लिए, जॉय के लिए। ठीक है, ये कहा भी जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं, सारी चीज़ों को भूल जाइए और एकदम अपने दिल को खोलिए और ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा फील कीजिए कि मेरे लाइफ में बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा जॉय, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, आप अपने इंटीग्रिटी को एकदम लो नहीं होने देना है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर उंगलियां उठाने की कोशिश कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, लेकिन कोई बात नहीं, यूनिकॉर्न आपके सपोर्ट में होंगे, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में होंगे, वो कभी भी आपको ना नीचे झुकने नहीं देंगे। ठीक है, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अगर आप एक सच्चे इंसान है, आपने गलत नहीं किया ना, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल वैसे ही हो गए, 50% सक्सेसफुल वैसे ही हो गए। एंड देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत कुछ आपसे छुपा रहा था या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा था, तो कुछ मिस्ट्री की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मिस्ट्री जो है सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत दिन से आप अपने एकदम सर पे हाथ रख के बैठे हुए हो, आप चाह रहे हो कि कोई तो हेल्प कर दे। फाइनली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। अगर आप किसी लोन कर्ज के चक्कर में हैं तो उससे भी फ्री होते हुए यहाँ पे बहुत जल्दी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है सो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ और है कि बार बार अपने गलतियों पे, अगर ऐसा है कि अगर आपने गलती की तो उसके आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और कोशिश कीजिए कि मैं गलती करूँ ही ना। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आप बचाना चाह रहे हो रिश्ते को या किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो आपको ये बताता है कि ये आपका वीक माइंडसेट है। आपको बार बार हर एक चीज़ पे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है जहाँ आपकी गलती हो ही ना। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। टी लीफ कार्ड के थ्रू आपको क्या मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, सबसे पहले है आपका सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तब यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है ना कि अभी आपका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उसमें आपको सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका है समवन विल गॉसिप अबाउट यू सीक्रेट्स। अभी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके सीक्रेट्स को डिस्कस करने वाला है। ऐसा हो सकता है कि दिल खोल के जो है ना सभी पे ट्रस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दिल खोल के बता दोगे लेकिन वो लोग आपके बातों को डिस्कस करेंगे, गॉसिप करेंगे। वैसे आप तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो गॉसिप ना करें। ठीक है, और आप अपने सीक्रेट्स को भी ना बताएं। दूसरी बात यहाँ पे लव, आपको अपने लव से भी मिलने का मौका मिल सकता है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको ट्रूली लव करे। एंड रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। रिकॉन्सिलेशन आपको ये बता रहा है कि अगर आप किसी से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन किसी कारण की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी वो आपके लाइफ में फिर से लौट रहे हैं। उस पर्सन के दिल में आपके लिए फिर से वो प्यार, वो इज्जत डेवलप हो रहा है। ठीक है, और वो आपके सामने आके खुद माफ़ी मांग रहे हैं और रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत सारी मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनल होने वाले हो। ठीक है, लेकिन इमोशनली सिक्योर रहोगे। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर रहोगे क्योंकि आप अपने फैमिली को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और फैमिली के साथ है तो वो आपको हर्ट करेंगे नहीं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। फिर भी ब्रोकन रिंग का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जिस तरीके से अभी आपके लाइफ में क्या था, अनसक्सेसफुल आउटकम था प्रॉब्लम का, लेकिन कोई बात नहीं, अब सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो यहाँ पे चेयरफील्ड का कार्ड है, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, ऐसा भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। नियर फ्यूचर में कोई ऐसा इंसान आ सकता है और देखते हैं क्या होने वाला है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
ओके, अनक्लियर थिंकिंग भी कुछ लोगों की जो है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। क्लियर थिंकिंग आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे फायर क्रैकर का कार्ड है, तो यहाँ पे आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट विथ लॉ आपको ये बता रहा है कि जो भी आपका लॉ के साथ कनेक्शन चल रहा है, जैसे कि कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है, तो उससे भी आप हो सकता है मतलब फिर से सुनवाई वगैरह हो सकती है, आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में उसमें आप थोड़ा टाइम दोगे, ऐसा हो सकता है कि वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। दूसरा यहाँ पे है अ विश इज ग्रांटेड, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अपने इस केस से या सारे प्रॉब्लम से बचें आप, ठीक है। तो फाइनली उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं और आपका जो विश है वो भी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि टी लीफ कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आपको जो है ना अपने अंदर डेवलप करना चाहिए वो एटीट्यूड जो कि ग्रैटिट्यूड का हो, मतलब डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। वेल, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, ये आपको बता रहा है टाइम टू गेट आउट ऑफ योर सिचुएशन। यहाँ पे समय आ चुका है कि आप अपने सारे प्रॉब्लम से निकलें, ठीक है। ये समय आ चुका है कि अब आप निकल जाओगे, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली निकाल देगा। उसके बाद है न्यूज़ इज़ ऑन द वे। न्यूज़ जो है वो बिल्कुल, अब कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब कहीं इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो उसका न्यूज़ आपको अब फाइनली आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 15 डेज में हो सकता है मिल जाए, 1-2 महीने में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको गिफ्ट दे सकता है, बर्थडे वगैरह हो सकता है, या फिर ऐसा भी कोई गिफ्ट आपको देते हुए दिखाई दे रहा है। कोई दूर का दोस्त आपको बहुत याद कर रहा है, यस डेफिनेटली कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे टाइम टू गो आउट एंड हैव फन एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं इस बीच आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या आपके लिए सही हो सकता है, क्या रेमेडी है। तो देखिए, अगर आप एक जज बनना चाहते हैं डेफिनेटली बनिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है कि ह्यूज सक्सेस नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है। उसके बाद है टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अपने आपका ख्याल रखना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? यहाँ पे ये कहना चाहते हैं ऑफर अ रेड शॉल टू गॉडेस दुर्गा एंड स्प्रेड लव भी, या फिर प्रे फॉर योर लव। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत प्यार हो, ठीक है, बहुत सारा अबंडेंस हो, तो एक तरीके से रिचुअल्स है, गॉडेस दुर्गा को आप जाके रेड शॉल ऑफर कर सकते हैं और उसके साथ साथ लोगों के बीच में प्यार फैलाइए। और जब आप गॉडेस दुर्गा को शॉल दे रहे हैं, ठीक है, शॉल दे रहे हैं, तो उस वक्त आपको जो है प्रे भी कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो उसको एकदम दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, इसलिए मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप कह दोगे नहीं मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती उस चीज़ को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कीप अ ग्रीन कलर हैंकरचीफ इन योर पॉकेट फॉर गुड लक। गुड लक के लिए आपको जो है अपने पॉकेट में ग्रीन कलर का हैंकरचीफ्स रखना है, ठीक है। उसके बाद है न्यू जॉब, ड्रीम जॉब। आगे आने वाले नियर फ्यूचर में आपको न्यू जॉब या ड्रीम जॉब मिल सकता है। आप टीचर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम हो वो आप इस बार क्लियर कर लें। आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, डेफिनेटली बनिए। बहुत क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है अभी आपको अपने काम में। कोई भी आपका काम हो, अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा, तो हो सकता है उसको या तो डिफरेंट तरीके से करना है, कुछ अलग स्ट्रैटेजी, लेकिन क्रिएटिव करना है। उसके बाद आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं। उसके बाद और क्या है, तो यहाँ पे डोंट कंपेयर। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मत करिए, ठीक है। उसके बाद है अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स हो सके तो अवॉइड कीजिए इस नियर फ्यूचर में। कीप माइंड फ्रेश, अपने माइंड को फ्रेश रखिए और ओवर थिंकिंग नहीं करना है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जा रहे हैं तो ऑयल भी लेकर चले जाइए, बूंदी भी लेकर चले जाइए पुअर पीपल के लिए, ठीक है। अगर आप मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो भी आप लोगों की हेल्प कर दीजिए। टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। और अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, तो उसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है चैंट आपको करना चाहिए ओम नमः शिवाय, हेल्थ के लिए या फिर पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपने लाइफ में। करियर के लिए आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं और हो सके तो अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए। देन यहाँ पे आपके लिए है डिसाइड टू बी मोर फोकस एंड प्रोएक्टिव। अब आपको ये ठानना है कि अब मुझे
फोकस्ड होना है और प्रोएक्टिव होना है, तभी मेरा काम बन पाएगा। क्रिकेटर भी बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़िए। डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, ठीक है। मे भी हो सकता है अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, डेफिनेटली करोगे, ठीक है। और आप जो भी काम करते हैं ना, कुछ छोटा मोटा सक्सेस मिला आपको तो उसके लिए भी अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, ठीक है। उसके बाद है डिस्कस योर सेल्फ डाउट। अपने जो भी सेल्फ डाउट है उसको डिस्कस कीजिए, क्योंकि सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होता है, तो अभी उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। राउट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ आपको चार्म्स के थ्रू। चार्म्स भी देख लेते हैं एंड फॉर्चून कुकीज़ भी देख लेते हैं आपके लिए। दिस वन एंजल है, सो मुझे लग रहा है एंजल ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। देखिए स्लोली होगा लेकिन डेफिनेटली होगा, एंजल ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से भी बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। तो 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिए कि यस डेफिनेटली आपको एंजल ब्लेसिंग्स मिल रहा है। कहीं भी आप बाहर जाएँ तो प्रोटेक्टिव फील करिए, क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। एंजल ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहा है, मैं सपोर्ट में हूँ, ठीक है। एंड एक और कार्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर्चून कुकीज़ देख लेते हैं। सो सरप्राइजेस, इस नियर फ्यूचर में आपको सरप्राइजेस मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, लेकिन अब आपको प्रेजेंट सरप्राइजेस मिलेगा, ठीक है। इनविटेशन मिलेगा, आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रू लव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन साइन का कार्ड है, तो सन जो है आपके करियर पे साइन कर रहा है, आपके बिजनेस पे साइन कर रहा है, रिलेशनशिप में भी रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, फैबुलस कम्युनिकेशन हो रहा है, आप दोनों के बीच में अच्छी से बातें हो रही हैं, रिस्पेक्ट गेन हो रहा है, ट्रस्ट गेन हो रहा है, रीगेन हो रहा है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और नेचर में इंटरेक्ट करने को भी कहा जा रहा है, मतलब अगर बाहर जा रहे हैं तो नेचर में जाइए, इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। अगर आपके अगल बगल रिवर है, ओशन है, सी है, तो उसको भी फील कीजिए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि नियर फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और डिस्काउंट चल रहा है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।